हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 में टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में हम लोग क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, यानी कि शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है? शांत दशमलव। इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स जीरो आफ्टर सम स्टेप्स। इसमें क्या होता है कि हमारा जो जीरो होता है कुछ चरणों के बाद इसका जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो बेटा क्या है, अगर 7/2 लेते हैं, अगर हमको कहा जाए कि बताइए 7/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो बताइए क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। पहले 2 से 7 में डिवाइड करेंगे और ये 2 3 जा 6 बचा 1 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ेगा। 2 5 जा 10। देखिए इसका रिमाइंडर क्या हो गया? कुछ चरणों के बाद क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आ जाएगा? शांत दशमलव आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम इसका क्या है 3.5 क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह अगर 1/2 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? तो जैसे कि देखिए पहले 0 टाइम्स ले जाएंगे, 1.25 जा 10। तो इसका भी रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा बेटा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह हमारा ये क्या हो जाएगा? जब हम 10 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर हम 8 से 5 में डिवाइड कर रहे हैं तो पहले 0 बार जाएगा, 5.8 जा 48, 2 पॉइंट लगा ऑलरेडी 0, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट लगा है, 8 5 जा 40। देखिए इसका भी रिमाइंडर क्या है? कुछ चरणों के बाद आफ्टर सम स्टेप्स 0 हो जा रहा है। ठीक, तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी तरह अगर हम 5 से 3 में डिवाइड करते हैं तो 0.6 आ जाएगा। ये भी हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके थे बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल के थे। आप लोग समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। चलिए आपको एक बार हम फिर से बताते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या, यानी कि शांत दशमलव क्या होता है बच्चों। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, इसमें क्या होता है? इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स जीरो आफ्टर सम स्टेप्स। इसमें हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल जो है, कुछ चरणों के बाद क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं तो देखिए हमने 2 से पहले 7 में डिवाइड किया और 3.5 आया, 2 से 1 में डिवाइड किया 0.5 आया, 10 से 8 में डिवाइड किया 0.8 आया, 8 से 5 में डिवाइड किया 0.625 और 5 से 3 में डिवाइड किया तो कितना आया? 0.6 आ गया। तो ये सब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो बच्चों देखो, अब हम लोग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? अभी हम लोगों ने क्या देखा? टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, यानी शांत दशमलव के बारे में हम लोग देखे हैं। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव। इन दिस आवर रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स। मीन्स इसमें हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल है, कुछ चरणों के बाद क्या करने लगता है? रिपीट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या है हम 1/3 को लेते हैं तो देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए क्या है हमारा रिमाइंडर? इसमें क्या है? 0 ना होकर के क्या है? हमेशा 1 आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, इसमें हमारा रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है और ये क्या है? 0.3 रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे या फिर 0.3 ऊपर एक पॉइंट यानी कि डॉट बिंदु लगा देंगे। ठीक, इसको हम ये जो
बार बार ऐसे आएगा, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या है इस एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। अगर हम 4/7 को सॉल्व करते हैं तो 0.28 ये सारा नंबर क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। ठीक, इसी तरह अगर हम 4/9 को सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा रिमाइंडर हमेशा 4 आ रहा है और ये क्वेश्चन हमारे क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है। इसको क्या है शॉर्ट फॉर्म में हम इसके ऊपर ऐसे बार लगा दे सकते हैं। ठीक, इसी तरह हम 9/7 को जब सॉल्व करेंगे, 8/9 को सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो बार बार क्या करेगा, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा और जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट करेगा। ठीक बच्चों, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि अशांत दशमलव है। इसमें हमारा जो रिमाइंडर है कभी जीरो नहीं होता और जो हमारा क्वेश्चन है यानी भागफल है बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। तो बेटा एक चीज और जान लीजिए, जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये रेशनल नंबर के अंडर में ही आते हैं, यानी कि रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक बेटा, अब इसके बाद हम लोग नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि देखिए इन दिस आवर रिमाइंडर नेवर जीरो ना रिपीट, मतलब इसमें हमारा जो रिमाइंडर है शेषफल है वो ना तो रिपीट करता है और ना ही क्या होता है, जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल √2 की वैल्यू देखिए अगर हम ले तो 1.41421356 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसी तरह क्या है आगे क्या है, हर बार क्या है नई वैल्यू आपकी आती रहेगी, इसमें हमारा रिमाइंडर क्या है, जीरो नहीं होगा। पाई पाई की वैल्यू क्या है, देखिए 3.14159265358 आगे इसी तरह भी बहुत सारी नंबर्स आते रहेंगे। ठीक बच्चों, तो ये था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। देखिए बच्चों हमने आप लोगों को क्या बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने आप लोग को बता दिया। तो बच्चों आप लोग भी क्या है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। ठीक, अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जाएंगे। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग क्या है क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक, अब हम लोग क्या है क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, मीन्स जो फ्रैक्शन दी गई है इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखिए और बताइए इसका डेसिमल फॉर्म किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो चलिए पहले पार्ट को हम देखते हैं। पहला पार्ट है 36/100। इसको डेसिमल में बनाने के लिए सबसे पहले हम 100 से क्या करेंगे 36 में डिवाइड करेंगे और जीरो आ जाएगा, जीरो टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगेगा, 3 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगा एक जीरो बढ़ जाएगा तो 6 टाइम्स जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा जो रिमाइंडर है शेषफल जीरो है, वो क्या है, जो रिमाइंडर क्या है जीरो हो गया और जो क्वेश्चन है रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके बच्चों, इसका डेसिमल एक्सपेंशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे इसमें और डेसिमल के फॉर्म में हो जाएगा और उसके बाद आंसर लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ये था हमारा पहला पार्ट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं।
सेकेंड पार्ट है 1/11। तो पहले इसको डेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 11 से 1 में डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 टाइम्स जाएगा, अब 9 टाइम्स जाएगा, फिर ये क्या होगा, देखिए हमारा रिमाइंडर 10 आ गया और बार बार ये 10 रिपीट करेगा। देखिए पहले 0 टाइम्स ले जाइए, 10 9, तो फिर क्या है, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 10 आ गया, और ये जीरो जो हमारा क्वेश्चन है 0.09 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है, अशांत दशमलव है और बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड है 4 होल 1/8। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 33/8 हो जाएगा, और 8 से 33 में डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 1 टाइम्स जाएगा, 8 2 16, 8 5 40। देखिए इसमें हमारा जो रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, और जो क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब हम लोग फोर्थ पार्ट यानी कि फोर्थ क्वेश्चन को देखने जाएंगे। फोर्थ है 3/13। इसी तरह बेटा क्या करेंगे, जैसे हम पहले 13 से इसको 3 में डिवाइड करेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 0 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, देखिए बेटा क्या है, इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 30 आया था तो यहाँ पे भी 30 आ गया, और ये क्या है, पूरा का पूरा रिपीट करेगा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। जब 13 से 3 में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट, और ये क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग।
सॉल्व करेंगे बेटा। पांचवा पार्ट है 2/11। 11 से पहले क्या करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 1 टाइम्स, 9 बचेगा, पॉइंट, 11 8 जा 88, 2 बचेगा, पॉइंट लगा है तो 1 टाइम्स जाएगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारे रिमाइंडर 2 आ गया जो कि 0 नहीं है, और जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो जाए। लास्ट वाला पार्ट देखा जा रहा है बेटा, लास्ट लिखा है 329/400। अब 400 से क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो ये डेसिमल में चेंज करने के लिए, तो ये पहले क्या हो जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 8 टाइम्स जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, इसमें देखिए क्या हमारा रिमाइंडर 0 है, और जो क्वेश्चन है रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो डिनोमिनेटर है नोमिनेटर में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, डेसिमल में चेंज हो जाता है, और डेसिमल चेंज में होने के बाद अगर रिमाइंडर क्या है, 0 बचता है, 0 आ जाता है, और क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करता है, तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। ठीक बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।